सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग अब एक रूम में ही रहने लगे हैं होटल के। अब आगे विंग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो वांगजी अभी बेड पे नहीं है। विंग को ये चीज़ थोड़ी अच्छी और थोड़े गुस्सा भी दिलाती है। अच्छा इससे लगता है कि उसे सुबह सुबह वांगजी को नहीं देखना पड़ता और गुस्सा इसलिए दिलाता है कि वो वांगजी उसे रात भर छोड़ता नहीं है और उसके साथ यहीं पे उसी की साइड सोया है। विंग को अब गुस्सा आता है और सबसे पहले रेडियो के बाहर आता है। सोचता है कि वो शियांग से लड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसे पता चलता है कि पूरी कास्ट आ गई है। विंग को शियांग पे गुस्सा करने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि शियांग उसकी आंखों के सामने कम ही आता है। वहीं दूसरी तरफ फिर आउशिनशन अब विंग से शियांग की तारीफें कर रहा है, जिसे विंग को महसूस हो रहा है कि शाओशिनचैन और शियांग एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। इसी कारण वो उस दिन फिर से शियांग पे गुस्सा नहीं करता। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है। पिछले एक हफ्ते से वांगजी पहले की तरह विंग के साथ ही सोता है। वो जबरदस्ती विंग को पकड़ लेता है रात में और ऐसे ही बस सिंपल उसे हक करके सोता है। विंग के साथ इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है, लेकिन हाँ विंग की कामनेस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। वहीं विंग भी गुस्सा फ्रस्ट्रेट होता रहता है, लेकिन उसे भी अच्छा लगता है वांगजी के साथ सोना क्योंकि वो उसका मार्क्ड ओमेगा है। वांगजी की वो सैंडलवुड स्मेल उसे जो काम फील करवाती है वो स्लीपिंग मेडिसिन भी नहीं करवाती। लगातार हमेशा स्लीपिंग मेडिसिन के साथ में सोने से उसकी ही बॉडी पे गलत फर्क पड़ेगा। उसे अलग अलग से साइड इफेक्ट्स फील होंगे। उससे अच्छा है कि वो क्यों ना थोड़ा सा फायदे का ही सौदा करे। अगर वांगजी उसके साथ सो ही रहे तो उसे भी अगर आराम से अच्छी नींद आ रही है तो एडजस्ट कर लेगा। वैसे भी 5 साल तक तो बहुत कुछ करा है, तो सिर्फ अब साथ में सोना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सिर्फ सोने का मतलब है, यानी एक दूसरे के साथ बेड शेयर करना, नथिंग लाइक लव मेकिंग टाइम। तो विंग को ये चीज़ ओके है। विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ करीबन 2 महीने से अब इस रिसोर्ट में हैं। इन 2 महीने में वांगजी हमेशा विंग की पूरी केयर करता है। उसके सारे कास्ट के सामने एक बड़ा सा कॉफ़ी ट्रक या फूड ट्रक मंगवाता है डेली। कभी आफ्टरनून, कभी इवनिंग स्नैक्स, कभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वांगजी ही उस पूरी कास्ट को करवाता है क्योंकि वो उसकी मेट के साथ शूटिंग कर रहे हैं और वो ये सब अपने मेट के लिए और स्पेशल फील करवाने के लिए कर रहे हैं। वहीं बाकी कास्ट भी विंग से बहुत अच्छा बिहेव करती है, खासकर जब वो वांगजी का मेट है। सबको पता चलता है तो सब लोग विंग को बहुत स्पेशल अटेंशन देते हैं। कहीं ना कहीं 2 महीने से विंग लैन फैमिली से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है और ना ही वांगजी। कहीं ना कहीं ये बात किसी को कुछ अलग फील करवाए ना करवाए, पर लैन हुई का तो गुस्से में पारा हाई है। उसे क्या हो रहा है शूटिंग लोकेशन पे सब कुछ पता चलता रहता है और ये भी कि कैसे वांगजी उसके आगे पीछे घूमता रहता है। वांगजी विंग को अटेंशन दे रहा है और उसे इग्नोर कर रहा है। ये बात लैनहुई को पूरी तरह से गुस्से में पागल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये बात और भी बहुत लोगों को गुस्सा दिला रही है, जिनमें से एक निशोई है। निशोई को भी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, इसे वो भी फ्रस्ट्रेट होते हुए आज लैनहुई से मिलने आई है। लैनहुई से मिलते हुए निशोई गुस्सा करते हुए कहती है, क्या हुआ 2 महीने में भी आपको अभी तक यकीन नहीं हुआ? जो मैंने आपको पेपर दिए थे, मैं आपका 2 महीने से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आपने कोई रिस्पांस नहीं किया। लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे वो वी वुशान वांगजी की लाइफ से बाहर चाहिए, इसलिए मैंने कुछ बड़ा सोचा है। क्या सोचा है तुमने? अब लैनहुई बीच में बोलती है, जिसमें निशोई थोड़े चेहरे पे कनिंग स्माइल रख के बोलती है, मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं उस वी वुशान की ज़िंदगी ख़त्म ही कर दूँ। लैनहुई जो चुप थी और वो चेहरे पे एक कनिक से स्माइल रखी रहती है, बहुत सही सोचा है तुमने। मैं 2 महीने से चुप इसलिए थी क्योंकि मैं एक बार वांगजी से मिलके बात करना चाहती थी, पर मुझे लगता है मेरा आज़ान अब किसी और का लांजान बन चुका है। तो ठीक है, उस लांजान को उस ओमेगा वी विशान से दूर ही करना सबसे पहला डिसीजन रहेगा। ये दोनों कनिंग स्माइल करती हुई अपने प्लान के बारे में सोचने लगते हैं, जहाँ सबसे अनजान विंग अपनी शूटिंग में बिजी है, बिना इस बात के कि एक बहुत बड़ा खतरा उसके लिए आने वाला है। वांगजी पूरे टाइम विंग के आसपास ही रहता है। वहीं वांगजी के वो गार्ड्स बस 2 गार्ड ही रह गए हैं, बाकी लोगों को वांगजी ने यहाँ से भेज दिया। इतनी बड़ी टीम को वो अपने साथ क्यों रखे? ऑब्वियसली यहाँ जगह की भी कमी थी तो उसने भेज दिया। शुयांग और 2 गार्ड के अलावा विंग की वांगजी की टीम का मेंबर तो यहाँ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी शूटिंग में फुल बिजी है। उसे ये चीज़ें करनी बहुत अच्छी लग रही है, कैमरा के सामने ये सब करना उसे बहुत मज़ा आ रहा है। ये उसके हर शॉट 1 या 2 टेक में कंप्लीट भी हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी ही शूटिंग चल रही है। मैम्यू को लग रहा था कि उन्हें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग टीम और इतने एक तरह से नॉलेजेबल लोगों के साथ उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। शूटिंग काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रही है।
वहीं आज का दिन सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। आज आउटडोर शूट्स के 80% सारे शॉट्स कंप्लीट हो गए। अब अधिकतर शूटिंग या तो एक तरह से वापस जहाँ पे से आए हैं बीजिंग में ही होगी, या फिर ये कुछ होटल के अंदर ही शॉट्स होंगे। सब लोग खुश थे जब अचानक से विंग के पास डिज़ाइनर के मतलब हाउस से एक पर्सन आता है। ये पर्सन जो विंग ने आज ही कल में दो मतलब शूटिंग में जो कपड़े कैरी किए थे उसी डिज़ाइनर का मतलब असिस्टेंट टाइप है या डिज़ाइनर हाउस में काम करने वाला पर्सन बनकर आया है, जो विंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक दो शॉट्स और विंग के इन्हीं सेम क्लोथ्स में लेना चाहता है, ताकि उनके मतलब डिज़ाइनिंग हाउस को भी फ़ायदा हो कि उनकी शूटिंग में जो कपड़े या मूवी में जो कपड़े एक्टर ने पहने हैं वो उनके द्वारा डिज़ाइन किए हुए हैं। तो इसी कारण वो रिक्वेस्ट कर रहा है। विंग जो जानता है कि ऐसा लोग करते भी हैं, वो एग्री हो जाता है एक नए फ़ोटो शूट के लिए। पर ये पर्सन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो फ़ोटोशूट बाहर की लोकेशन पे करे। वैसे भी अभी अब ये लोग दोबारा से इस लोकेशन पे नहीं आएंगे, तो आज ही ये कर लेते हैं। विंग जो एक इनोसेंट पर्सन है, उसे आइडिया नहीं कि उसके लिए ये प्लानिंग है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई इस प्लान से आया है, ये चीज़ विंग को भी आइडिया नहीं था। विंग अग्री हो जाता है और डिसाइड करता है कि ठीक है वो मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो एक हिल स्टेशन के पास या ये बोलो हिल एरिया है, वहाँ पे वो शूटिंग करेंगे। विंग अग्री होके शाओ शिनचैन को ये इन्फॉर्म कर देता है। शाओ शिनचैन ठीक है, मैं अग्री करके विंग को उन लोगों के साथ, क्योंकि थोड़ी सी दूर पे एरिया था, वहाँ पे भेज देता है बिना इस डाउट के कि कुछ होगा। जो थोड़े टाइम के लिए अभी अपना काम करने अपने रूम में मीटिंग में था, वो वापस आता है। जब देखता है वहाँ विंग नहीं है, तो वो सीधा शाओ शिनचैन के पास ही आता है। शाओ शिनचैन और शू यांग दोनों एक साथ खड़े हुए थे और शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। वो फ़ोन पे किसी से बात करके बहुत परेशान हो रहा था। जब वांग जी वहाँ पहुँचता है और उन दोनों की बातें सुनता है, आप एकदम से शू यांग बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो उन लोगों ने उसे नहीं भेजा? तो वो कौन था? मुझे नहीं पता, मैंने तो उसके साथ विंग को और भेज दिया। आई डोंट नो वो लोग कौन होंगे, मैंने सोचा नहीं था। अब वांग जी थोड़ा परेशान होके स्टिक वॉइस में बोलता है, क्या हुआ है शू यांग? थोड़ा घबरा के बोलता है, बस एक्चुअली अभी कुछ लोग आए थे कि वो डिज़ाइनिंग हाउस से आए हैं और विंग के साथ एक फ़ोटो शूट करना चाहते हैं उनके क्लोथ के साथ। पर शाओ शिनचैन ने जब डिज़ाइनिंग हाउस में कॉल किया तो उन लोगों ने बोला ऐसा किसी को उन्होंने भेजा ही नहीं। तो विंग कहाँ है? अचानक से वांग जी घबरा के जब पूछता है तो एकदम से अब शाओ शिनचैन और शू यांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, हमें नहीं पता। ये बात बोलते हुए जितना इन दोनों को डर लग रहा है, उससे ज़्यादा डर उन्हें वांग जी की आंखों में दिख रहा है। वांग जी बहुत डर गया कि अचानक से उसके विंग कहीं चला गया कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ, जिनके बारे में किसी को नहीं पता। वो एक सेकंड नहीं लगा था शू यांग को तुरंत सब लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है। वो गार्ड जो हमेशा वांग जी के साथ रहते हैं, वो शू यांग और वांग जी उस एरिया की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे के अकॉर्डिंग वहाँ फोटोशूट पे जाने वाले थे। वहाँ जाने के बाद उन्हें विंग के कहीं कोई निशान नहीं मिलता। वांग जी बहुत घबरा गया, उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। कुछ स्ट्रेंजर उसके विंग को कहीं ले गए हैं, कहाँ कोई नहीं जानता, उन लोगों के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये लोग कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, इतने बड़े लोकेशन पे कोई ऐसे किसी को थोड़ी किडनैप करके ले जा सकता है। पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। कुछ ही घंटे में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से लोगों की एंट्री होने लगती है। ये कोई और नहीं, बड़े बड़े पुलिस इंस्पेक्टर्स और पोजीशंस के लोग हैं। यहाँ तक कि वांग जी की खुद की सिक्योरिटी टीम है। वैनिंग को भी तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है। वैनिंग भी अपने ऑफिस मतलब एक तरह से होटल के जो भी CCTV कैमरा थे उन्हें अपने ऑफिस में सारे पुलिस वालों को दिखाने लगता है। उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनके साथ विंग निकला था। उस कार के नंबर को भी ट्रैक किया जाता है। जब पता चलता है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक अबैंडेड बड़े से वेयर हाउस में ये लास्ट टाइम शो हुई है, तुरंत सब लोग उस तरफ निकल जाते हैं जहाँ विंग का हाथ पीछे बांधे हुए हैं। सामने दो लोग हैं और एक पर्सन के हाथ में कैमरा है और स्माइल करके कह रहा है, वाओ हमने तो सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। देखो इसे मारने और किडनैप करने के इतनी हाई अमाउंट मिलेगा और इतने खूबसूरत ओमेगा को हमें भी टच करने का मौका मिलेगा। बट हमें तो सिर्फ इसे मारना था ना। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो जो तुम इतना बड़ा चांस मिस करना चाहते हो। देखो ये कितना खूबसूरत है, एक बार तो हम भी इसे टेस्ट कर लेते हैं। गंदी नीयत और गंदी सोच इन जैसे लोगों के अंदर कूट कूट के भरी होती है। इस समय इन्हें लग रहा है कि जब इन्हें विंग को मारना ही है तो क्यों ना विंग के साथ कुछ गलत करके ही इसे मारा जाए। वैसे भी ये सब करने के बाद इसको मार देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पहले ये सब कर लेते हैं। क्या विंग जो बेचारा बंधा हुआ है, उसके मुंह सर नीचे है, उसे कुछ बिल्कुल होश नहीं है। कार में बैठते ही सबसे पहले उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया गया था।
इसलिए वो अभी भी बेहोशी की हालत में है। वहीं जो पर्सन शायद इस मूड में नहीं है वो दूसरे पर्सन को रोकते हुए कहता है, ये हमें करने के लिए नहीं बोला था। अरे तुम हर बार इतना डरते क्यों हो? क्या हो जाएगा, पहले मारो या बाद में मारो? देखो ना, इतना खूबसूरत ओमेगा कभी तुमने देखा है? तुम्हें कभी किसी इतने खूबसूरत ओमेगा को टच करने का मौका मिलेगा? चलो ना, यही करते हैं। कहीं ना कहीं जो इंसान की नज़रों में सिर्फ लस्ट हो, उसे कौन किसका हस्बैंड है, किस हालत में है, क्या फ़र्क पड़ता है? इस इंसान की नज़रों में एक घिनौनापन है। ऐसे लोग राक्षस से भी बुरे होते हैं, और जैसा ये इंसान है, इसे ये तुरंत विंग के कपड़े रिमूव करने के स्टार्ट कर देता है। बेहोश विंग, जिसके हाथ कुर्सी में पीछे की तरफ बंधे हुए थे, उसके आगे से शर्ट्स के बटन खोलना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ ही बटन्स खुले थे, जब अचानक से विंग की हल्की सी आँख खुलती है। वो अपनी आंखों के सामने एक स्ट्रेंजर को देखकर, अपनी इस अबेंडेड प्लेस, अपने हाथों पैरों को बंधा हुआ देखकर और साथ में इस पर्सन की गंदी नज़रों को देखकर बहुत घबरा जाता है। लेकिन वो अपनी घबराहट से ज़्यादा इस समय वो कहाँ है, चीज़ें समझने से नेरते हुए थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम, और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें होश आ गया? अब तो और मजा आएगा। ये बोलता हुआ ऊपर से विंग की शर्ट के सारे बटन आगे से खोल ही देता है। विंग गुस्सा करता हुआ चीखता चला था, हाथ पैर चला रहा है। उसके गुस्से के कारण वो एकदम से कुर्सी से गिर भी गया और उस पर्सन को थोड़ी सी चोट भी लगी है, जिसके कारण वो पर्सन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो विंग के बाल खींच के उसे जोरदार एक थप्पड़ मारता है, जिसे विंग के हल्का से माउथ से खून भी आ गया और चीख के बोलता है, अच्छा खासा मेरा मूड खराब कर दिया। मैं सोच रहा था प्यार से तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन तू मुझे पे और गुस्सा कर रहा है। तुझे क्या लगता है तू बच पाएगा? इससे पहले कोई तेरे बारे में ढूंढने की भी कोशिश करेगा, तब तक तो तू भगवान के पास पहुंच जाएगा, नरक के दर्शन हो जाएंगे तुझे। ये बोलता हुआ वो पर्सन अब अपनी ही घिनौनी हंसी करके विंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जब अचानक से कुछ गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, जिससे ये दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं था कि कुछ घंटों में ही इतना कुछ हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर सब कुछ कर दिया लांग वांग जी ने। इनको आइडिया नहीं था, यही कह दीजिए ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे द ग्रेट लांग वांग जी को, उसके विंग को टच करने की ये हिम्मत जो कर रहे हैं। क्या पता नहीं है भी यहाँ लांग वांग जी पूरा चाइना 1 घंटे में ऊपर से नीचे कर देगा अगर उसकी विंग की बात आएगी। वैसा ही उसने किया, और अब वो इस समय बहुत सारे पुलिस और अपनी सिक्योरिटी के साथ, बड़ी बड़ी गन्स के साथ उस वेयर हाउस में एंट्री करता है। ये दो जो बेसिकली किडनैपर थे, गन के साथ रोड की तरफ खड़े हो जाते हैं। इनमें से एक किडनैपर विंग को उठा के विंग के सर पे गन रख रहा है, और दूसरा किडनैपर सामने की तरफ गन रखा है। जब धड़ाम करके गेट खुलता है और सब लोग एंट्री करते हैं, सामने का नज़ारा देख के वांग जी का ऑरा और खतरनाक हो गया। यहाँ तक कि शुयांग तो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। विंग, जिसकी आगे के सारा बटन खुले हुए हैं, पूरी चेस्ट विजिबल है, उसकी आगे की पूरी बॉडी दिख रही है, और सर पे एक गन रखी हुई है, चेहरे पे थप्पड़ के निशान और माउथ के पास ब्लड है। इस हालत में अपनी विंग को देखकर वांग जी तो पूरी तरह से पागल हो जाता है और बहुत जोर से क्रोल करता है, जिससे दूसरे दोनों किडनैपर फील कर चुके हैं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। यहाँ इतने सारे किडनैपर को देख के जो पहला किडनैपर था, जो शायद विंग के साथ कुछ गलत करना भी नहीं चाहता था, वो तुरंत अब बोलता है, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अपने इस ओमेगा को ले जाओ, पर हमें छोड़ दो। पर अगर तुमने हमें से किसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा इस ओमेगा को। दूसरा एकदम से बोलता है। बेचारा पहला कोशिश कर रहा है कि वो जान बचा ले, और दूसरा उन्हीं को धमका रहा है। ये देख के वांग जी ग्रोल करता हुआ विंग को देख रहा है। इसकी आंखों में बहुत डर और घबराहट है, ऊपर से ये नज़ारा बहुत खतरनाक है। शुयांग और बाकी गार्ड भी डर रहे हैं कि वो विंग की तरफ देखे या ना देखे, क्योंकि ऑब्वियसली विंग की बॉडी विजिबल है, जो वांग जी को तो शायद कभी पसंद नहीं आएगा। इसे वांग जी ग्रोल करता हुआ सारे गार्ड्स को अपनी नज़र नीचे करने के लिए बोल देता है, जिससे सब लोग अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए। वहीं उन दोनों बॉडीगार्ड को लगता है कि शायद वांग जी उनको सपोर्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि वांग जी ने क्यों अपने गार्ड्स को नज़र नीचे या पीछे होने के लिए बोला है। वो अब वांग जी अकेला अपनी गन के साथ आगे बढ़ता हुआ बोलता है, उससे कहे हाथ छोड़ खोलो, अपनी गन नीचे करो। जिस चीज़ से वो पर दोनों किडनैपर थोड़ा घबरा के, पर जो पहला वाला किडनैपर है जिसने अभी विंग के माथे पे गन रखी हुई है, वो बिना डरे बोलता है, पहले तुम अपनी गन नीचे रखो और हमें यहाँ से जाने दो, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। वांग जी बिना डरे बोलता है, जिससे जो फर्स्ट किडनैपर ए है वो इतना डर जाता है, वो एकदम से अपनी गन को खुद नीचे करके और वह पहले वाले किडनैपर से विंग को अलग करते हुए बोलता है, छोड़ दो उसे, मुझे नहीं मरना, मैंने कहा था ना, तुम बिना बात के बड़ी मुसीबत में मुझे मत फंसा देना। देखो आप जो भी हैं, मैं आपके ओमेगा को आपके पास भेज रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जीने दीजिए। तुम पागल हो गए हो? ये लोग हमें कौन सा जीने देंगे? मरने से पहले क्यों ना हम ही इसे ओमेगा को मार दें। और ये बोलकर वो गन
तुरंत आप विंग के ऊपर शूट करने की कोशिश करता है। जिसे फर्स्ट वाला किडनैपर ए जल्दी से दूसरे किडनैपर से विंग को छोड़ के आगे की तरफ भागने धक्का दे देता है, जिसकी तरफ वांग जी दौड़ के आके विंग को अपने से गले से लगा लेते हैं। लेकिन जो पहला किडनैपर था जिसे लग रहा है कि मैं मर ही रहा हूँ तो अकेले क्यों मरूं, इससे अच्छा मैं इनमें से किसी को मार के मरूं, वो बिना अपने दोस्त को जोर से धक्का देके फ्लोर पे गिरा के अब वांग जी और विंग की तरफ गन शॉट कर देते हैं। इससे पहले वांग जी या विंग को वो गन टच होती, एक गन की शॉट और आता है, जिससे पहले वाले जो किडनैपर था जिसने गोली चलाई थी उसके सर में गोली लग गई है। और ये कोई और नहीं बल्कि शुयांग था, जिसने अब इस किडनैपर में गोली चला दी थी। पर मरने से पहले उस किडनैपर ने गोली जो चलाई थी वो आगे की तरफ जाके लगती है, जिसे शुयांग और वहाँ पर खड़े सारे गार्ड शॉक है। वहीं विंग भी शॉक ही देख रहा है कि ये गोली वांग जी के सीने में जाके लग गई। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगाया हुआ था और वो मुड़ गया था। वो गोली वांग जी के बैक साइड से उसके चेस्ट के पास लगी है। उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है। अब वो विंग की तरफ अपनी टूटी हुई स्माइल देखकर आई लव यू विंग कह के अब एकदम से आंखें बंद कर देता है। वहीं विंग वांग जी के मुँह से आई लव यू सुनने के बाद रोते हुए उसके मुंह से बहुत जोर से लज्जा निकलता है। आज आंख बंद करने से पहले फिर से वांग जी विंग का लंजा बन गया। ये देखकर वांग जी की आंखें बंद होने में भी सुकून में है। ऑब्वियसली अब शुयांग बिना मौका गवाए सबसे पहले विंग को एक कोट से कवर करने लगता है, जिससे उसकी जो शर्ट के बटन है आगे के वो उस कवर हो जाए। वहीं विंग को इन सब चीज़ों से इग्नोर लंजा करके वांग जी को अपनी सीने से लगाए रखा है। बहुत देर बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आती है जो विंग को वांग जी से अलग करके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। ये लोग यहाँ से डायरेक्ट बीजिंग ही जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से उस छोटे शहर तो वो जाएंगे नहीं, इसलिए ये बीजिंग की ही एयर एम्बुलेंस थी, यानी हेलीकॉप्टर में ये लोग यहाँ से निकलते हैं। विंग पूरे रास्ते वांग जी का एक सेकंड भी हाथ नहीं छोड़ता और आंखों से तो जैसे आंसू उसके छूटते ही नहीं। मैडम यू अब आके सबको भी इन्फॉर्म किया जाता है कि वांग जी की गन लग गई है, मतलब एक तरह से बुलेट लग गई है। ये इन्फॉर्मेशन लैन फैमिली यानी लैन हुई और यहाँ के रांग शिचैन को भी खबर पहुँचती है। ये तीनों भी बीजिंग के उस बड़े से लैन हॉस्पिटल में पहुँच गए जहाँ वांग जी का ऑपरेशन होता है। लकीली वांग जी इस बुलेट के बाद भी सरवाइव कर जाता है। काफ़ी घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आके सबको इन्फॉर्म करता है कि वांग जी सरवाइव कर गए। लेकिन विंग अब वो बिल्कुल शांत एक बेंच पे बैठा हुआ है। अपनी आँख बंद करें, आज क्या हुआ उस प्रोसेस को देखते हुए विंग जिसका फेस अभी भी उस थप्पड़ की वजह से सूजा हुआ है, होठ के पास एक बहुत गहरा कट है, पर उन सब दर्द से अभी जो उसे सीने में दर्द हो रहा है। वांग जी को गोली लगी है, ये बात काफ़ी जगह फैल गई, यहाँ तक कि नी फैमिली तक भी पहुँच गई और वी फैमिली तक भी। विंग के स्पेन में यहाँ पे उसका साथ देने के लिए अभी कोई नहीं है, क्योंकि सब लोग अभी अपने आप में बिजी हैं। लैन हुई जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, नाटक कर रही है, जिसे शिचैन संभाल लें। लैन कुरैन वांग जी के जितने भी फॉर्मल एक हॉस्पिटल में काम होते हैं, क्या प्रोसेस है वो सब संभाल लें। पर विंग एक कोने में बिल्कुल अकेले बैठा हुआ है, आँख बंद करें, समझते हुए कि आज क्या हुआ था। क्या कुछ पल में वो लंजा को खो देना चाहता था? वो लंजा से नफरत कर रहा है, यही तो वो अपने दिल को समझा रहा था। उसे लंजा की किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यही तो वो समझा रहा था। लेकिन आज लंजा का उसके लिए गोली खाना उसे एक अजीब सी फीलिंग दे रहा है। वो आंख बंद करके बैठे हुए सब चीज़ें प्रोसेस कर रहा था जब एक वहाँ वार्म सा हाथ उसके सर पे आता है, जो उसके सर को सहलाता है। विंग जैसे ही आँख खोलता है तो अपने आँख सामने खड़े हुए पर्सन को देखकर शॉक है। उसके बिल्कुल सामने उसके फादर खड़े हैं, वी चांद से आज लैन में हॉस्पिटल आए हैं। विंग से मिलने या वांग जी से मिलने ये तो नहीं पता, लेकिन वो इस समय विंग को बहुत वार्मनेस से देख रहे हैं। वहीं विंग अपने फादर को देखकर बिना मौका गवाए आप अपने फादर को ऐसे ही गले लगा लेते हैं। उसका सर उसके फादर के टमी के पास है और उसके फादर स्टेट मतलब खड़े हुए हैं और वो बैठा हुआ है, इसलिए उसने अपने फादर के गले लगाए। जैसे छोटा बच्चा अपने मदर या फादर के गले लगाए जोर से रो रहा था वैसे रोने लगता है। वो दर्द और तकलीफ जो उसे बहुत देर से हो रही थी वो अपने फादर को भी दिखाना चाहता है, बिना डरे बिना घबराए। वो आज स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता, बल्कि वो महसूस करवाना चाहता है अपने फादर को कि उसे डर लगा। आज वांग जी के मरने का डर, उसके लिए जान देने का डर, उसे डर लगा जब उन कंधे से लोगों ने उसे टच किया था। आज उसे बहुत डर लगा कि कहीं वो अपनी लाइफ में का दिन कब भुला ना पाए, आज उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये बातें उसके अंदर की वो बेचैनी उसके फादर भी महसूस कर रहे हैं, इससे उसके फादर उसे बहुत प्यार से आप साइड में बैठते हुए दोबारा से गले लगा के उसे शांत करते हुए कहते हैं,
आइन 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 शांत हो जाओ। आइन देखो मैं यही हूँ। फादर 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 लंजा। हाँ लांगवांग जी ठीक है, अभी अभी डॉक्टर ने बताया वो खतरे से बाहर है। तुम शांत हो जाओ। और तुम्हारा ये फेस, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मतलब वीचान से जो अब तक आप सिर्फ लांगवांग जी की चिंता कर रहे थे, अब अचानक से उनके आंखों में, उसके फादर की आंखों में विंग के लिए फिक्र हो जाती है। विंग बिना रोए अपने फादर को जैसे छोटा बच्चा सब कहानी नहीं सुनाता, रोते हुए अपनी मदर या फादर को सब कुछ बताता है। वो डर गया था, आज उसे लोगों ने किडनैप किया, वहाँ पे वो लोग थे, फिर वहाँ क्या हुआ, और जैसे जैसे बातें बता रहा है वैसे वैसे विचांसे की आंखों में एक अजीब सी नफरत बढ़ती जा रही है, एक अजीब सा गुस्सा और अजीब सी एक तरह से अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्शन बढ़ती जा रही है। उनको गुस्सा आ रहा है उन किडनैपर के या उन लोगों के जिन्होंने उसके विंग को टच करने की कोशिश की थी, उसके प्यारे से आइन के साथ गलत करने की सोची भी। एक तो मर गया है पर जो जिंदा है अब उससे सब कुछ पता करना चाहेंगे विचान से। इसे विचान से विंग को बहुत प्यार से सर पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, बस आइन बस, अब एक और आंसू नहीं। फादर अपने बच्चे को अब और रोते हुए नहीं देख सकते। और हाँ, रही बात इस उन किडनैपर की, तो तुम चिंता मत करो, उन्हें मैं देखूंगा। तुम शांत हो जाओ आइन प्लीज, अब और मत रो। मेरा प्यारा से आइन बीमार पड़ जाएगा। विचान से जैसे विंग उनके सामने बच्चा बन गया, उसी तरह एक बच्चे की तरह ही विंग को प्यार और समझा रहे हैं। वहीं वैनचिंग जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैडम यू का फ़ोन आया, क्योंकि वो लोग भी वहाँ से निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए, और वैनचिंग से पूछे थे वो कहाँ है। वो वैनचिंग विंग से ही मिलने आई थी। जब वो देखती है विचान से और विंग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो प्यार से उन दोनों के पास आके खड़ी हो जाती है। वहीं जैसे ही वेंचिंग को विचान से देखते हैं, जो वेंचिंग को पहचानते भी हैं, वो बहुत प्यार से वेंचिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आइन की भी अच्छे से ट्रीटमेंट करो, देखो इसे कहीं और चोट तो नहीं लगी। मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम आइन के पास से कहीं मत जाना। वहीं वेंचिंग इस बात में हाँ की तरफ गर्दन करके विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने कैबिन की तरफ ले जाने चलती है, जहाँ विंग जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जब विचान से और वेंचिंग उसे जब जबरदस्ती करते हैं तो वो चला जाता है। वैसे भी अभी वांगजी को कोई देख नहीं सकता है, वो आईसीयू के अंदर है, थोड़े टाइम बाद ही उसे परमिशन मिलेगी मिलने की, तब शायद विंग उनसे मिल पाएगा, इसलिए विंग भी चुपचाप से चला जाता है। विचान से विंग और वैनिंग के कॉरिडोर से निकलते ही आप तुरंत खड़े होते हैं, अपना कोट साफ करते हुए कॉरिडोर की दूसरी साइड जो लोग हैं उनकी तरफ कदम बढ़ा देते हैं। कॉरिडोर की दूसरी साइड एक बेंच पे बैठे हुए थे लैन हुई और शिचैन, इसलिए आप उनके बिल्कुल पास आके विचान से शिचैन को देखते हुए बोलते हैं, मैंने सुना है तुम भी प्रेग्नेंट हो, मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वांगजी आईसीयू में से जब बाहर आएगा तभी तुम उससे मिल पाओगे। शिचैन कुछ बोलता उससे पहले लेने जो समझ गई है कि विचान से क्यों शिचैन को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, वो भी शिचैन को सेम चीज़ बोल के वहाँ से भेज देती है। अब ये दोनों इस कॉरिडोर में बिल्कुल अकेले हैं। लैनवी की तरफ देखते हुए विचान से अपने कोल्ड और गुस्से वाले ऑरा से लैनवी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हरकतों को समझ नहीं सकता हूँ? मैं अच्छे से जानता हूँ आज जो मेरे बेटे के साथ हुआ है उसके पीछे तुम भी इन्वॉल्व हो। लैनवी जो अभी रो रही थी वो अचानक से बस उनके आंख ऊपर करके वी चांसे को देखती है, जो बिना डरे एकदम स्ट्रेट पोजीशन में अपनी पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हैं। लैनवी आप गुस्से में खड़े होकर आंखों में वो आंसू भरे हुए और तेज आवाज में बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नाटक जो तुम इन बच्चों के आगे कर रही हो वो मेरे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आंसू तुम्हारे नेफ्यू के गोली लगने की दुख नहीं, बल्कि तुम्हारा इतना बड़ा प्लान फेल हो गया उसके हैं। बोलते हुए विचांसे की आंखों में और गुस्सा आ जाता है। वहीं वांगुई के चेहरे पे पसीना, जैसे वो समझ नहीं पाई बिना कोई बात जाने इतनी बड़ी बात कैसे गैस कर ली। विचांसे स्ट्रिक्ट वॉइस में और थोड़ा सा और ज़्यादा अपने गुस्से वाले और रिलीज करते हुए बोलते हैं, फोंग हुई या लैन हुई, जिस नाम से तुम्हें खुद को एड्रेस करना है उससे एड्रेस करो, लेकिन एक बात कान खोल के अपने दिमाग में डाल लो। तुम्हें क्या लगता है मैं अब तक चुप था तो तुम्हारी हर मर्जी का काम होगा? तुम जो चाहे वो कर सकी, क्योंकि मैं चुप इसलिए था कि मैं अपने आप को गलत मानता था। तुमने अब तक जो भी किया, मेरी वीक ऑपरेशन को अपने नाम करना हो, झूठ बोलकर मेरे विंग की लाइफ में एंट्री करना हो, मैंने सब बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन अब मेरे विंग की बात है, मेरे आइन की बात है, मेरे उस बच्चे की बात है
जिसके लिए मैं इस पूरे चाइना को आग लगा सकता हूँ। विंग की एक बाल को भी टूट जाता तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस समय तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ पड़ी होती। विंग के साथ जो तुमने अब तक किया वो मेरी आंखों के आगे नहीं हुआ था। ये कह दो मैंने तुम्हारे नेफ्यू पे ज़्यादा भरोसा कर लिया था इसलिए हुआ। लेकिन अब अगर मेरे विंग की लाइफ में तुमने इंटरफेयर कर ही दिया है तो एक बात कान खोल के सुन लो। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बड़ी हेल बना दूंगा कि तुम समझ नहीं पाओगी। अब तक असली वी चांद से चुप बैठा था क्योंकि वो गिल्टी महसूस करता था। लेकिन अब मेरे आइन को टच करके तुमने दोबारा से उस वी चांद को जिंदा कर दिया है। और अब वो वी चांद से तुम्हारी ज़िंदगी में क्या करेगा उसके लिए तैयार रहना। वी चांद से आज फुल फॉर्म में है। उनके आइन के चेहरे पे लगी ये चोट और उसके आइन के साथ क्या हो सकता था वो इमेजिन करके उनके फादर का दिल चिर गया है। और अब अपने फादर वाले अवतार में वो बिना डरे वांगहुई को धमकी देके जा रहे हैं कि अब वो वांगहुई की सारी जिंदगी हेल ही बनाएंगे। वांगहुई ने जो करना था कर लिया, लेकिन अब वो होगा जो वी चांद से चाहेंगे। कहीं ना कहीं इस चीज़ से वांगहुई भी घबरा गई। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के दिखाती है। वो बहुत तेज है, बहुत शातिर है, बहुत चाल चली है, पर सब झूठ है। जब झूठ से पर्दा हटेगा और सच सामने आएगा तब क्या करेगी वो कुछ नहीं कर पाएगी। सब कुछ उससे छिन जाएगा। उसने बहुत गलत काम किए हैं, ऐसे भी जो अभी किसी को नहीं पता। लेकिन अब वी चांद से जब बोल रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी हेल बनाएंगे तो सबसे पहले उसके सारे गलत काम पे ही से पर्दा हटाएंगे। और ये बात लैन हुई या कह दो वांगहुई अच्छे से जानती है, इसलिए वो घबरा के बेंच पे बैठ जाती है वी चांद से। तो उसे धमकी देके यहाँ से चले गए, लेकिन वांगहुई 1 इंच भी हिल नहीं पाती है, जैसे उसका शरीर एक पत्थर बन गया। उसकी आंखों में एक डर और चेहरे पे बहुत पसीना आ गया। वो अब कुछ नहीं कर पाएगी। अगर वी चांद से ने ठान ली है कि वो उसका सच सामने लाएंगे तो वो क्या कर पाएगी। कहीं उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी, अरविंद को किडनैप करवाना और मारने की प्लानिंग में नीशोई का साथ देकर। कहीं नीशोई के साथ के चक्कर में उसने अपने पैरों पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली कि वो कभी अपने इन पैरों पे खड़ी ना हो पाए। वो यही बातें सोच के अब घबराते अपने फ़ोन को निकालती है। वहीं दूसरी तरफ वो जिस पर्सन को फ़ोन मिला रही है वो पर्सन तो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो खुद डरा हुआ घबराया हुआ एक कमरे में बैठा हुआ है। उसे पता चल गया न्यूज़ के थ्रू कि वांगजी को गोली लगी है। उसे पता चल गया न्यूज़ के थ्रू कि विंग सेफ है। और अब उसके पसीने छूट गए। उसे पता था कि वो जो कर रही है वो रिस्क है, लेकिन वो अकल से पैदल यही सोचती थी कि वो जो हर बार की तरह उसे मिल जाता है इस तरीके से वो विंग को भी मार देगी, बिना ये सोचे कि विंग की उंगली भी लगाने से पहले उसे वांगजी के बारे में तो सोचना था। वांगजी अपने विंग को कैसे मरते हुए देख सकता था। उसके विंग को हाथ लगा के अब नीशोई ने भी अपने हाथ जलाई लिए। वो घबराई भी अपने रूम में बैठी है जिस पे लगातार फ़ोन आ रहे हैं। नीशोई डरी हुई है और उसे कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो सबसे पहले अब यहाँ से दौड़ के नी मिनजे के पास ही जाती है। वहीं नी मिनजे जिन्हें आइडिया नहीं है कि उनकी बहन क्या कर चुके हैं, वो एकदम से घबराए हुए नीशोई को अपने पास आके देखे बोलते क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों। गगा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, गगा प्लीज़ मुझे सेव कर लीजिए। गगा मैं अपनी बेवकूफ़ी में बहुत बड़ी गलती कर पाई हूँ। गगा मैं जेल नहीं जाना चाहती। गगा मैं बनना नहीं चाहती। कौन भेजेगा तुम्हें जेल? किसकी इतनी हिम्मत कि कोई मेरी बहन को टच भी करे? क्या किया है तुमने मुझे बताओ। गगा मैंने सिर्फ विंग को डराने के लिए, किडनैप करने के लिए बोला था। मैं उसको सिर्फ डराना चाहती थी, उसे बस ये समझाना चाहती थी कि वो मेरे और लांगवांग जी के बीच में ना आए। बट वहाँ पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उन किडनैपर ने क्या किया कि लांगवांग जी को गोली लगी है और एक किडनैपर को लांगवांग जी ने पकड़ भी लिया है। गगा वो किडनैपर ने बता दिया कि ये काम मैंने किया तो वो लांगवांग जी मुझे नहीं छोड़ेगा। गगा प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। अचानक से नीशोई ये नाटक करने लगती है, जिस चीज़ से एकदम से नीमिंजे भी शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या तुमने किडनैपिंग करने के लिए बोला? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? गगा मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। आप अपने ओमेगा से दूर हैं उस विभूषण की वजह से। बस मुझे इस चीज़ का गुस्सा था, मैं आपको परेशान नहीं देख पा रही थी। अभी भी नीशोई ना
नाटक कर रही है कि उसने ये सब सिर्फ विंग को धमकाने के लिए किया ताकि विंग उसके गगा और मतलब शिचैन और के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है उसे सॉल्व करवा दे। इन शॉर्ट वो बात मीठी मीठी बातों में करने की कोशिश कर रही है। नहीं मुझे तो है ये कल से पैदल, वो भी फिर से अपनी बहन की बातों में आके उसे प्रॉमिस कर बैठते हैं, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं चीज़ें संभालता हूँ, मैं एक बार वांग जी से बात करता हूँ, शायद चीज़ें समझ जाएंगी, पर तुम परेशान मत हो। और किसी और के आगे ये बात नहीं बोला। थैंक यू सो मच गगा, थैंक यू गगा, मुझे पता था आप मुझे सेव कर लेंगे। निशोई वो अब अपने भाई को गले लग के मन में खुश हो रही है। उसे लग रहा है नहीं मुझे इस बार उसे सेव कर लेंगे, पर उसे नहीं पता कि इस बार तो उसे खुद भगवान भी सेव नहीं कर सकता। नीमिंजू भी कॉन्फिडेंट इसलिए है कि उन्हें लग रहा है कि वो शिचैन और वांग जी के थ्रू वांग जी को मना लेंगे, पर उसे नहीं पता कि ये शिचैन जो आज एक कॉरिडोर में बैठा हुआ है, जो हाथ में कुछ एक तरह से पैकेट जूस लेके बैठा हुआ है और साथ में उसके बिल्कुल पास में लान कुरैन खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे रेस्ट करने। नहीं अंकल, वांग जी को छोड़ के मेरा जाने का मन नहीं है, तुम चिंता मत करो, वांग जी खतरे से घायल है, बाहर है। और दूसरी बात यह है कि वो बुलेट ज़्यादा कहीं नुकसान नहीं पहुंचाया, वो किसी भी ऑर्गन के पास नहीं थी, पर मेरे भाई को गोली लगी है और मैं घर पे रेस्ट करूं, उससे नहीं होगा। शिचैन मैं जानता हूँ तुम वांग जी को बहुत प्यार करते हो, हाँ पिछले कुछ समय में तुम्हारे और वांग जी के बीच में बहुत दूरियां आ गई, लेकिन तुम वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वांग जी भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है। उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसके प्रेग्नेंट भाई उसके चक्कर में पूरी रात हॉस्पिटल में रहे। इससे अच्छा तुम जाके रेस्ट कर लो, मैं और विंग यहाँ पे हैं। मुझे विंग से भी मिलना था, मुझे उससे, वो अभी इस समय इस हालत में नहीं है कि वो तुमसे बात कर सके, उसे वेंचिंग के साथ थोड़ा रेस्ट करने दो और तुम घर पे जाके रेस्ट करो। शिचैन बहुत बेमन से उठ के बेंच छोड़ते हुए वापस जा रहे हैं, उस आईसीयू वाले रूम की तरफ देखते हुए जहाँ अभी अंदर वांग जी है, जिसे अभी भी डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन हर चीज़ें चेक कर रहे हैं और मन में कह रहे हैं आई एम सॉरी मेरे ब्रदर, मैं कभी भी एक बड़े भाई की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तुम मेरा साथ नहीं दे पाया, तुम मुझसे छोटे होकर हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अब तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। अब मैं अपने भाई को बिल्कुल भी दुख नहीं देखने दूंगा। कहीं ना कहीं शिचैन का मन कह रहा है कि उसे ऐसा सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जैसा कुरैन ने बोला, इस हॉस्पिटल में अब सिर्फ 2 ही लोग हैं, कुरैन और विंग। वेंचिंग के पास से फर्स्ट एड करवाने के बाद विंग अपने फादर से जो उससे थोड़ी देर और बात करके वहाँ से चले गए। अब आप विंग उन्हीं आईसीयू के सामने बैठा हुआ है। मैडम यू, जंग चैन और वी चान से आपस में मिलकर हॉस्पिटल से चले गए। बस अब हॉस्पिटल में आधी रात के समय सिर्फ कोई है तो कुरैन और विंग। यहाँ विजिटर एरिया में कुरैन को तो नींद आ गई, पर विंग की आंखों में जैसे नींद ही नहीं है। रात के समय डॉक्टर जब दोबारा चेक करके वहाँ आईसीयू से बाहर निकलता है तो उसे लगा था अब कोई उससे पूछेगा नहीं वांग जी कैसा है, पर उसे नहीं पता था कि वांग जी का मेट उसका ओमेगा एक पल भी सो नहीं पाया। उसके दिमाग में तो वांग जी ही चल रहा है। वो तुरंत दोबारा से डॉक्टर के पास आता है और विंग कैसा है पूछता है। इस पर्सन की हालत को देखकर उस डॉक्टर को भी तरस आ जाता है जब वो देखता है एक बिल्कुल बाल बिखरे हुए, हालत बुरी, मुंह सूजा हुआ, होंठ के पास हल्का सा कट लगा हुआ और इस हालत में भी बिना आंखों में नींद के उसका अल्फा कैसा है। इन सवालों के साथ ये ओमेगा खड़ा हुआ है तो वो बिना डरे और ये कह रहे थोड़ा सा तरस खाते हुए बोलता है वो ठीक है, आप चाहें तो उनसे मिल भी सकते हैं, इस समय कोई आपको रोकेगा नहीं। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर विंग को परमिशन दे देता है। वैसे अभी विजिटर टाइम नहीं है कि लोग आके अपने पेशेंट से मिल सके, लेकिन वो फिर भी वहीं इनको आईसीयू में भेज देता है। वहीं विंग जैसे इसी मौके की तो तलाश में था, बिना मौका खवाए दौड़ के वांग जी के रूम में घुस जाता है जहाँ उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ा मास्क लगा है। उसकी बॉडी से कनेक्ट मशीनें हैं, उसके हाथों में मतलब एक तरह से वो तरह ड्रॉप लगी हुई है और उसकी चेस्ट पे बहुत बढ़िया बैंडेज लगा हुआ है। ऊपर से बिल्कुल अभी इस समय उसकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ बड़े बड़े एक से ना बैंडेज वाले और वे कैसे सफ़ेद पट्टियाँ बंधी हुई हैं, जिसे देखकर वांग जी की इस हालत को देखकर अब रोता हुआ बिल्कुल वांग जी के पास बैठ जाता है और रोते हुए उसके हाथ को हल्का सा टच करता है और बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर पा रहा, पर तुम्हें इस हालत में भी नहीं देख पा रहा। तुम ठीक हो जाओ ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं, तुम्हें और ज़्यादा परेशान कर सकूं, तुम पे और गुस्सा कर सकूं,
तुम्हें महसूस करवा सकूं कि मुझे कितना दर्द दिया था तुमने। उठो उठो, अपनी पनिशमेंट लेने के लिए उठो। मुझे मुझे फिर से परेशान करने के लिए उठो। प्लीज़ 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 रंजा, मुझे इस तरीके से परेशान मत करो। ये परेशानी उससे ज़्यादा दर्दनाक है जो तुम मुझे पहले करते थे। तुम्हारी इग्नोरेंस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस हालत में मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। रोते हुए बोलता है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना।